क्या कभी कभी आपको भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही सफरिंग से, दुख से भरी हुई है, कि हम दुख ज़्यादा झेलते हैं एज़ कम्पेयर टू सुख। हर मोड़ पर कोई नया ही दुख आ जाता है, नई सफरिंग आ जाती है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रूट कॉज लोग बोलते हैं डिज़ायर्स, वो भी कहाँ से आती हैं? लोग बोलते हैं अब तुम्हारी ईगो, मैं, वो भी। पर इनसे भी एक रूट कॉज, एक रूट कहते हैं, सूक्ष्म, बहुत बारीक कारण है इसका। वो है कि हमारी परवरिश। हमारी परवरिश ऐसे होती है ना, जैसे हम इंसान जो है, हमारी एवोल्यूशन, जैसे हम देखते हैं ना, हमारी एवोल्यूशन हुई। हमारे पूर्वज जो थे पहले गुफाओं में रहते थे, उससे पहले हम जानवर थे। मतलब अब हम होमोसेपियंस बने हैं हमारी एवोल्यूशन से। हम जंगलों से निकलकर अब हमने बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े शहर खड़े करते हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुके हैं। पर क्या होता है कि हमारी एवोल्यूशन के चक्कर में ना, हमारा दिमाग के कुछ पैटर्न बन गए हैं। हमारा दिमाग कनेक्टेड डॉट्स ढूंढता है, हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पैटर्न बनाता है। मतलब हर चीज़ को जोड़ देना, हर चीज़ को। और उस हर चीज़ को जोड़ने में हमसे गलती क्या होती है? मीनिंग। हम हर चीज़ को मीनिंग देते हैं। हम हमें नहीं पता हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई है। हम नहीं जानते, और शायद कभी जान पाए भी ना। हमारी शायद एग्जिस्टेंस कोई भगवान से आई हो, कोई लाइक बियॉन्ड, है ना, कोई जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको धर्म भगवान बोलते हैं, उससे आई हो। जहाँ हमारी एग्जिस्टेंस या वो आई हो कॉस्मिक कोइंसिडेंस से, कि एक्सीडेंटली हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आ गया और हम आ चुके हैं। हमें नहीं पता। पर हमें नहीं पता इतना अनसर्टेन लगता है ना, इतना हमें दुख देता है, इतना हमें वो टेरिफाइंग लगता है ना, कि हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए ज़िंदगी में। हमारा ह्यूमन माइंड हमेशा, अगर आप दिमाग से सोचना, थोड़ा एग्जांपल से देखना, कि हमने हर जगह पैटर्न ढूंढे। जो हमारे साथ हुआ, हमने हर चीज़ जो हमने इस ज़िंदगी में जी, हर रोज़मर्रा के हम डिसीजन लेते हैं, उसमें हमें सिखाया गया कि पैटर्न ढूंढो। हम सबसे बड़ी करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा देखा जाएगा, इट्स ऑल कनेक्टेड। मतलब हर एक चीज़ में मीनिंग ढूंढना चाहा। मीनिंग हमने देना चाहा एग्जिस्टेंस को भी, कि एग्जिस्टेंस का कोई तो मीनिंग होगा ना, कोई पर्पस होगा। हमें नहीं पसंद कि कोई चीज़ पर्पसलेस हो रही हो, उसका पर्पस ना हो। ये हमारी नेचर है ह्यूमन की। हम नहीं मान पाते, हमें डर लगता है कि यार ऐसे कैसे, इतनी बड़ा यूनिवर्स का इसका कोई पर्पस नहीं है। पर अगर हम मान लें कि इसका पर्पस नहीं है, और उस मान लेने में, मतलब उस चीज़ को मान लेना, उस वो हल्का कर देता है हमें, हमारे दिमाग को। फालतू के जो मीनिंग्स हम बनाते हैं ना अपने एग्जिस्टेंस के, हम हम हमें हमारे इमोशंस जो हैं वो सिखाए जाते हैं हमें। हमारे इमोशंस, हमें कब प्यार होगा, हमारी फिल्में बताती हैं हमें। कब कहते हैं ना कि ट्रू लव, आपको देखकर आपके दिमाग में घंटियां बजेंगी, आपके दिमाग में ये होगा, आपके दिल में शोर करेगा धक धक, कुछ भी लगा लो। वो सिम्टम्स तक हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। हमें बताया जाता है कि दुख कब लेना है, तुम्हें दुख होगा, किस चीज़ पे हमें तुम्हें दुख होगा। हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई धोखा दे, मतलब तुमसे कोई बात ना करे, तुम्हें कोई छोड़कर चला जाए, तो तुम्हें दुख होना चाहिए। हमें दुख होगा। हमें एक एक चीज़ का मीनिंग बताया ही जाता है। सबसे एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं कहता हूँ ना कि एक गाली, कोई एक गाली आपको, आपका दोस्त है, मुझे मेरा कोई गाली, मुझे मेरा दोस्त है, तो उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको मैं मजाक में ले लूँगा कि वो उसने मुझे वो मजाक में दी। पर वही गाली अगर कोई अननोन बंदा मुझे दे, कोई स्ट्रेंजर भी आके मुझे गाली दे, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो गाली तो सेम थी, दो इंसानों के द्वारा अलग अलग तरीके से, मतलब सेम तरीके से बोली गई, पर अलग अलग इंसान द्वारा। तो हमें अननोन वाले बंदे पे गाली पे इतना गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हमें गाली बताया गया है कि कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है। उस मीनिंग, शब्द गाली को मीनिंग कब और कहाँ देना है, कब नहीं देना, कब देना है। वही दोस्त आपको गुस्से में दे, आप तब भी गुस्सा कर जाते हो। वही दोस्त आपको गाली दे, आपको मजाक में, आप नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा होता है ना। हम इतने बंध चुके हैं ना अपने मीनिंग देने के चक्कर में। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यार इट्स ओके,
दिस, या तो हम ये मान लें कि नहीं है कुछ, या तो हम ये मान लें कि भगवान ने बनाया। पर इन दोनों को मानने से ज़्यादा बढ़िया कि वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेथ। हमारी हमारा जो है, अब हम यहाँ पे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम, मुझे लगता है कि वी डोंट नो। स्टॉप गिविंग मीनिंग टू यूजलेस थिंग विच हैपन टू आवर लाइफ। हम हर चीज़ को मीनिंग देते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए हमें। व्हेनेवर समथिंग अकर, लाइक कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी में ना, उसको मीनिंग देने के बजाय हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार वी डोंट नो। कोई आकर कुछ भी बोले, कोई आकर कुछ भी कहे, भगवान सूक्ष्म कहते हैं ना, भगवान खुद भी आकर उतर जाए ना, तब भी, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, और हमें शायद पता चल भी ना पाए। हमें दुख कम करने होंगे, हमें अपनी सफरिंग कम करनी होगी, बस यही चीज़ सीखे कि हम बस मीनिंग देना खुद को बंद करते हैं। एक ऐसी स्टेट है जहाँ हर कोई मीनिंग टूट जाता है, वो है मीनिंगलेसनेस, जहाँ हर कुछ, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब कंधे हल्के हो जाते हैं। तो कंधे पर बोझ नहीं होता कि यार मैं कैसे भी जीऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं जीऊँगा अपने लिए। जो समाज ने हमें बताया कि इस चीज़ को मीनिंग दो ना, उस मीनिंग को छोड़कर खुद के मीनिंग भी क्रिएट कर लूँगा ना, तभी वो मेरी खोज होगी, मेरी खुद की ज़िंदगी होगी, ताकि मैं खुश रहूँ अपनी ज़िंदगी में, सफरिंग कम हो। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमें हमारी सफरिंग से डील करनी ही पड़ेगी। पर सफरिंग से डील करने से पहले है कि उस सफरिंग को समझा जाए। उस सफरिंग इसी तरीके से आती है कि जब हम हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं, जब हमारा दिमाग, हमारा माइंड जिस हिसाब से ट्रेंड हुआ है कि हर चीज़ से कनेक्शन, हर चीज़ पे कनेक्ट ढूंढता है, डॉट्स जोड़ता है, बस वही हमें बंद करना है, वही हमें ख़त्म कर देना है। वो इतना आसान नहीं है, एक दिन में हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा, मेरे कहने से भी आप नहीं कर पाओगे, मैं खुद आज तक नहीं कर पाया। पर हाँ, ज़िंदगी हल्की हो जाती है जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वी डोंट नो। जब हम सभी मास्क उतार देते हैं ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब सब कुछ गिर जाता है, तब सब मीनिंग गिर जाते हैं, और जो रह जाता है वो सच रह जाता है, और जो रहता है वो प्योर, रॉ प्योरिटी लाइफ की रहती है, जहाँ हम जिए तो ऐसा जिएंगे कि जब जाएंगे तब भी हंस के जाएंगे। हाँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, जस्ट मैं अपने ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोले, आप चैलेंज करें, आप गालियाँ भी दें, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।